हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? पहला कार्ड है टू ऑफ व्हील्स का कार्ड। टू ऑफ व्हील्स कार्ड कहता है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी दो परिस्थिति में बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल हो रही है। ये आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आप उन परिस्थितियों में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि कौन सा काम पहले पूरा किया जाए या फिर किस काम को ज़्यादा समय दिया जाए। ये इस तरह की कुछ परेशानियां हो सकती है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां आपको बैलेंस क्रिएट करने में मुश्किल आ रही है तो वहाँ अपने काम के अपने काम की प्रायोरिटी फिक्स करने की ज़रूरत है, या फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके लिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या ना हो या फिर अपने आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ परिस्थितियों को मैनेज करें। अगर पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर इस समय वो परिस्थितियाँ इस बात को अलाउ कर रही हैं कि आप इस समय अपने प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दे लें और जो आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आप बाद में सुलझाएं, तो वो आपके लिए वह ये करना सही रहेगा। अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रेस को अपने प्रोफेशनल लाइफ में हावी ना होने दें। जहाँ तक अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात है तो ये आपके लिए ज़रूरी है, ख़ास है, तो अपने प्रोफेशनल लाइफ को किसी भी तरह से बाधित ना होने दें। टू ऑफ व्हील्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं और आपके एक्शंस हैं, उन चीज़ों में बैलेंस नहीं है। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आप अपनी तरफ से कई प्लान्स बना रहे हैं अपनी परिस्थितियों को लेकर। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, या ऐसा करने से आपकी परिस्थितियों में ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन अपनी सोच को आप अपने व्यवहारिक जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो जहां आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, उस विचार को आपको देखना है कि किस हद तक वो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी परिस्थितियों में आपके लिए क्या ज़रूरी है वहाँ, या क्या कर सकते हैं, उन बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बड़े प्लान्स या आपकी इच्छाएं अगर इस समय आपकी परिस्थितियां आपको अलाउ नहीं कर रही हैं तो उन परिस्थितियों में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, वहाँ उस पर विचार करने की ज़रूरत है, ताकि आपके सोच और आपके एक्शंस में बैलेंस हो। कुछ लोगों के लिए ये दुविधा हो सकती है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप किसी तरह का फ़ैसला लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्लैरिटी नहीं है।
कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपने जो आपके प्रेजेंट जॉब है उसे कंटिन्यू करें या फिर नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ें। यहाँ इस बात की दुविधा हो सकती है। और अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए आपके सामने कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। उस प्रोजेक्ट को लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या फिर जो इस समय आपकी परिस्थितियां हैं, क्या आप इन परिस्थितियों में किसी नए प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाएंगे। ये आपकी इस तरह की उलझनें हो सकती है। तो अपने सिचुएशन में आपको क्लैरिटी लेकर आनी है ताकि आप अपने लिए कोई सही फ़ैसला ले पाएँ और अपने फ़ैसले के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग बहुत नियंत्रित तरीके से अपने परिस्थितियों पर विचार करेंगे। जहां आपकी भावनाएं नियंत्रित हैं, आप अपनी परिस्थितियों में क्या बेहतर कर सकते हैं या आपके लिए क्या सही है, इसका फ़ैसला आप बिल्कुल बहुत अच्छे से ले पाएंगे। एक क्लैरिटी होगी, अपने फ्यूचर को देखते हुए, अपनी परिस्थितियों को समझते हुए आप अपने लिए डिसीजन ले पाएंगे। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करें, अपनी परिस्थितियों को निष्पक्ष भाव से एनालाइज करने की ज़रूरत है। जहाँ पर आप अपनी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं या और साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ के फ्यूचर से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करें। अपने लिए आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। किंग ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी है। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं वो आपके परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस होगी। इसकी वजह से आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है। कुछ लोगों के लिए ये आपको कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोग अपने लिए बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते थे तो आपके लिए बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी है। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए ये कार्ड कहता है कि आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उस काम की वजह से आपके क्लाइंट्स की संख्या बढ़ सकती है या फिर आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए इस समय आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिविटी बनी है, जहाँ आप अपने काम को बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपना काम करेंगे, जिसकी वजह से अगर जॉब है तो आपकी हायर अथॉरिटीज़ आपसे खुश होगी, जहाँ इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर अपने लिए आपको नई जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। वहीं बिज़नेस से जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र है या फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से आप अपने शहर को या फिर अपने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को आप छोड़ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस है। आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इस सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे या जिस स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ना चाहते थे उस तरफ आप अब आगे बढ़ेंगे। चैरियट जैसा कि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अपने करंट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए सक्सेस है, ग्रोथ है।
और यही आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक आपको अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा। यहाँ कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपनी दुविधाओं से बाहर निकलें। ये आपके लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक सफलता का समय हो सकता है। अपने काम में अपना 100% दें ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस सक्सेस को आप अचीव करना चाहते हैं या जिस तरह की ग्रोथ चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ पाएँ। यहाँ अगर अपने काम में आप अपना 100% देंगे तो यहाँ आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ होगी या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है या ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है आपको। आइए जानते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अचानक आपकी परिस्थितियां बदल सकती है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहे थे या फिर स्ट्रगल था अपने फाइनेंस को लेकर, तो अचानक से परिस्थितियां आपके अनुकूल हो सकती है। आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। ये वैसा फाइनेंशियल गेन है जहां से आप अपनी उम्मीद खो रहे थे या फिर इस समय आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आपके लिए कहीं से आर्थिक मदद मिल जाएगी या आर्थिक लाभ होगा। तो ये अचानक है, अचानक आपके लिए आर्थिक लाभ है जिससे आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर अचानक कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं जहाँ किसी बड़े रकम की ज़रूरत हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ज़रूरी होगा कि अपने आप को शांत रखें। कोई ऐसी परिस्थितियां बनती है तो वहाँ उन परिस्थितियों में आप क्या कर सकते हैं उन पर विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति में एक पॉजिटिव चेंज है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने नए साइकिल में एंटर होंगे। जहाँ ये द टावर कार्ड है, ये द टावर कार्ड कहता है कि अचानक आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है जिसकी वजह से अपनी आर्थिक चिंताओं से आप बाहर आ जाएंगे, अपने नए साइकिल में एंटर करेंगे जहाँ जो भी आपकी चिंताएं थी, संघर्ष थे आर्थिक मामलों को लेकर, वो ख़त्म होगा। आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपने लिए प्लान्स बनाएं। वहाँ उन प्लान्स में सेविंग को भी अहमियत दें। अगर अपने लिए कुछ सेविंग करते हुए चलेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अगर बनती हैं तो आप उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं या उन परिस्थितियों में आपका तनाव कम हो सकता है। तो यहाँ अपने लिए बजट बनाने की ज़रूरत है जहाँ कुछ न कुछ सेविंग करते हुए चलने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड कार्ड एक न्यू साइकिल है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव साइकिल होगा ये, जहाँ आप अपनी चिंताओं से बाहर आएंगे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अगर अनप्लान्ड तरीके से आप खर्च कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में किसी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो साइकिल है, जो एक नया साइकिल जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आ रहा है, वहाँ आर्थिक तौर पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि कुछ न कुछ सेविंग करते चलें। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। यहाँ आप में से कुछ लोगों की आर्थिक समस्याएं सुलझ रही है, अचानक किसी तरह का आर्थिक लाभ है
जिसकी वजह से आप अपने नए साइकिल में एंटर कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों के लिए किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी रही है तो यहाँ आपके लिए किसी की तरफ से आर्थिक मदद है, जिसकी वजह से आप अपनी चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। तो अगर किसी से आप फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद कर रहे थे तो आपके कोई करीबी, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो, कोई आपका फैमिली मेम्बर हो, उनसे आपको किसी तरह की मदद मिल सकती है, जिससे आप अपनी चिंताओं से बाहर आ जाएंगे। ये पेज ऑफ कप्स इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप को किसी की आर्थिक मदद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को आपसे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे में आप किसी की मदद करेंगे। ये जो भी पर्सन होगा ये आपका कोई करीबी होगा, तो किसी करीबी की आप आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। पेज ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक गाइडेंस भी है कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और किसी ने आपको आइडिया दिया है कि यहाँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, अगर कोई ऐसी सलाह आपको दी जा रही है तो इस बारे में आप अपनी तरफ से पूरी जानकारी जुटा लें। जब तक आपको कोई भरोसा ना हो तब तक आप उस इन्वेस्टमेंट की तरफ ना बढ़ें, क्योंकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस पर्सन की तरफ से आपके लिए वो सलाह दी जा रही है उन्हें अब उस फील्ड से रिलेटेड इतनी अच्छी जानकारी ना हो, या फिर इतनी उन्हें भी क्लैरिटी ना हो। तो किसी की सलाह पर पूरी तरह भरोसा करने से पहले उस बारे में आपको जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो भी पर्सन है इनकी मंशा गलत नहीं होगी, लेकिन हो सकता है इस फील्ड से रिलेटेड इनका अनुभव कम हो, या फिर जिस बात की सलाह वो दे रहे हैं उस बारे में उन्हें पूरी जानकारी ना हो। तो यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई गलत फ़ैसला आपको आर्थिक नुकसान की तरफ ले जा सकता है, जिसकी वजह से आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of February? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their personal life? पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि निजी जीवन में कुछ चुनौतियां हैं यहाँ जिनका आप सामना कर रहे हैं या करना पड़ सकता है। आपकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या फिर आप कोई काम करना चाहते हैं अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए या अपने घर के लिए, वहाँ किसी तरह की कोई बाधा हो सकती है, कोई अड़चन हो सकती है। इन परिस्थितियों में आपको समाधान तलाशने की ज़रूरत है। अपने लिए जो भी इस सिचुएशन में आप कर सकते हैं या जिस भी तरह से अपनी मुश्किलों को आसान बना सकते हैं, उन विकल्पों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आप अपनी परिस्थितियों का बहुत अच्छे से सामना कर सकते हैं या उन परिस्थितियों में अपने लिए समाधान तलाश सकते हैं। इस बात का खुद पर भरोसा रखें। आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी या आप के लिए जो भी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके निजी जीवन की खुशियां हैं। आपके इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करें। अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहां आपके लिए किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन का मौका हो सकता है, जहां आप अपनी खुशी को अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने करीबियों के साथ शेयर करेंगे। ये एक फैमिली लाइफ की खुशियां हैं। आपकी ये विश फुलफिलमेंट भी है आप में से कुछ लोगों के लिए। अगर अपने निजी जीवन में आप किसी तरह की
कोई आपकी विश थी, किसी खुशी की आपको चाहत थी, तो वो आपको वो ब्लेसिंग मिल रही है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हो सकता है। इसकी वजह से किसी तरह का समारोह हो सकता है जहां अपने फैमिली के साथ अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने कुछ खास हासिल किया है, किसी की कोई ख़ास अचीवमेंट है जिसकी वजह से आपके फैमिली लाइफ में खुशियाँ होगी। तो यहाँ 10 ऑफ कप्स आप में से कुछ लोगों की विश फुलफिलमेंट है, कुछ लोगों के लिए किसी तरह की सक्सेस है, कोई अचीवमेंट है, या फिर किसी बच्चे का जन्म है जिससे उस खुशी को अपने करीबियों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप शेयर करेंगे। ये 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप बहुत संतुष्ट और खुश रहेंगे। यहाँ जो भी आपकी बाधाएं हैं या जो भी चिंताएं हैं, वो सारी चिंताएं ख़त्म होगी। जो भी बाधाएं हैं वो ख़त्म होगी। अपनी समस्या के समाधान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप जिस काम को करना चाहते थे या जिस खुशी को आप हासिल करना चाहते थे वो आप हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप हार्मनी में आ रहे हैं, आपका यूनियन खुद के साथ हो रहा है। यहाँ पर अगर आप काफ़ी बिज़ी चल रहे थे या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से या अपने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चिंताएं थी जिसकी वजह से आपकी ऊर्जाएं बिखरी हुई थी और इस वजह से आप अपने भीतर आप शांति नहीं महसूस कर रहे थे, तो इन दिनों आपके निजी जीवन की खुशियां हैं जहां आपके लिए सुकून है, राहत है। इस वजह से आपका यूनियन खुद के साथ होगा। आप अपने आप से जुड़ पाएंगे। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उन एनर्जी से जुड़ पाएंगे जिसकी वजह से आप अपने आप में आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे, हार्मनी फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं, मैरिड हैं या कमिटेड हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप दोनों अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर करेंगे। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा। जिस तरह से आप अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में फ़ील करते हैं, उनके लिए आप जो कुछ भी करते हैं उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का सपोर्ट आप उन्हें देते हैं, वही प्यार, वही सपोर्ट आपको अपने पार्टनर से भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके रिश्ते संभल रहे हैं, कमिटेड हो, मैरिड हो, यहाँ पर आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये आपके और जो फैमिली से जुड़े आपके जो और रिश्ते हैं उन रिश्तों की ये बात कहता है। अगर उन रिश्तों में किसी भी वजह से दूरी आ गई थी तो वहाँ आप देखेंगे कि रिश्तों में एक बार फिर से नज़दीकियाँ बढ़ेगी। जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, नाराज़गी थी, वो ख़त्म होगी और आप फिर से एक बार उन रिश्तों के साथ आगे बढ़ पाएंगे या फिर उन रिश्तों से आप जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते हील हो रहे हैं। अगर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो वो दूरियां ख़त्म होगी। फिर से उस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।